आपके पास रिवर 2 है तो आप कभी भी डीसी टू डीसी ऑल्टरनेटर मत खरीदना, आपकी यूज़फुल नहीं है। हेलो तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जी मेरा नाम है सत्या और मैं एक सेडान वैन लाइफ जीता था। सेडान वैन लाइफ जो जीता था वो अपनी होंडा सिटी में जीता था और होंडा सिटी में मैंने खूब एंजॉय करे, 700-800 वीडियोस खूब बनाए बढ़िया तरीके से, बहुत मज़ेदार लाइफ जी। बट जब आप कहते हैं ना किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो भाई ऊपर वाले ने कहा कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, उन्होंने दे दी मुझे प्रीमियम वैन लाइफ। अब भाई ये तो मिल गया मुझे महल, मज़ा आ जाता है। अब मैं वेट कर रहा हूँ, किसी रीज़न से मैं निकल नहीं पा रहा अपने शहर नोएडा से, और उससे पहले मैं तैयारियाँ कर रहा हूँ, खूब तैयारी कर रहा हूँ, जम के तैयारी कर रहा हूँ। और तैयारी भी ऐसी कर रहा हूँ कि भाई गाड़ी बन जाए बहुत बढ़िया, कि जहाँ मानो वहाँ रुकूँ। तो आइए आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की सबसे अच्छी खासियत। पहले हर कोई जो अपनी जो गाड़ी बनाता है वो सिर्फ बेडरूम और किचन ही बनाता है, बट भाई मैंने जो अपनी कॉन्सेप्ट में, देखो भैया पंखा चल रहा है पीछे, इसकी आवाज़ आ रही होगी, पहले तो पंखा ही बंद कर देते हैं। भैया लो। तो भाई मैं कह रहा था कि हर कोई जो गाड़ी बनाता है वो बनाता है बेडरूम और किचन के लिए, बट मैंने भाई बेडरूम और किचन के अलावा मैंने बनाई है ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम। तो ये है अपना ड्राइंग कम डाइनिंग। देखो भाई, अगर आपको इसमें एंटर करना है तो मैंने आपके लिए चप्पल रख दी है, आपको चप्पल यहाँ उतारनी होगी तभी जाना है इस ड्राइंग डाइनिंग में। तो ये है अपना सोफ़ा जिसमें 2 से 3 जने बैठ सकते हैं, और जो फ्रंट सीट है वो टिल्ट हो जाती है भाई, और उसमें भी 1 जना बैठ सकता है। और ये टेबल रखी हुई है सामने जिसमें आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें मैंने 2-3 किताबें अपनी रखी हुई है, आई डोंट लव यू एनी मोर और कमाऊँ, और इसमें अपने मैं नोट्स लिखता हूँ रहता हूँ। और ये देखिए भाई, ये जो आपको दिखाना चाह रहा था मैं, ये देखिए मैंने अपना टिल्ट करके इसको कभी किसी भी मोड पे मैं रख सकता हूँ, इधर भी कर लो, इधर भी कर लो, कहीं पे भी कर लो, कुछ भी कर लो इसको। तो ये बहुत बढ़िया टेबल मैंने DIY करी है, इसका भी वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो। वो मेरा ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैं अपना सारा सामान रखूँगा, जैसे कि ये साइज़ ऑफ बेड है अपना 4x6, आज ही मैंने चेक करा है 4 फीट बाई 6 फीट का साइज़ है। और ये सब चीज़ें आप देख ही रहे हैं ऑर्गेनाइज़र। और हमारे जो विनोद भाई हैं वो आराम से रेस्ट कर रहे हैं आगे की ओर। विनोद भाई वो सो रहे हैं यार, बाकी भाई ज़िंदगी कूल है। अच्छा, अब जिस चीज़ के लिए मैं बताने जा रहा था, मैं देखिए मैं इस गाड़ी में कोई भी सामान यहाँ रखने नहीं जा रहा। यहाँ पे मैं इतना सामान भर दूँ, यहाँ से लेके इतना भर दूँ, बट भाई मुझे नहीं भरना। ड्राइव करूँगा यहाँ पे, इसमें आराम से रिलैक्स करूँगा, कभी इधर बैठूँगा, कभी उधर बैठूँगा, तो कभी इधर बैठूँगा। अब आप ये कहेंगे कितनी जल्दी आप इसको बेडरूम बना सकते हो, वही आपको दिखाने के लिए मैं अपना जो ये है कैमरा इधर रख देता हूँ, और आप विश्वास नहीं करेंगे, विदिन 20 सेकेंड ये बेडरूम बन जाता है। देखो ये मैं इसको, देखिए ये यहाँ पे है, ये बस लॉक खोलना है और ये सीट आगे करनी है, नीचे गिरिया, एक हाथ से कर रहा हूँ। और ये देखिए आप, ये देखिए एक हाथ से कर रहा हूँ, एक हाथ में कैमरा है भाई। 20 सेकंड में अपना ये बेड तैयार हो गया। आप देख रहे हैं सेटअप, ये स्लीपिंग बैग जो है ये -15 डिग्री का है, कोलंबिया का। मैंने कहा ये लेटेस्ट एंट्री मैंने इसमें थोड़ा खर्चा करा है। 90% डक डाउन है, मेड इन कोरिया है। ये हमारे एक मित्र हैं आनंद जी भाई, उन्होंने हमें कहा है कि आप इसको यूज़ करो, इसका रिव्यू दो, और अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। भाई उनका प्रोडक्ट है, उनको पैसे दे के मैंने ख़रीदा है, तो मुझे भाई ये 7,200 रुपये का पड़ा है। 10% डिस्काउंट उन्होंने और दिया तो 6,500 रुपये का मुझे ये पड़ा है। तो बाकी अब आपको दिखाता हूँ मैं, ये हमारी किचन है, जो कि अगर आपको पता ही होगा ये किचन है। इसमें अब मैंने सामान भर लिया, ट्रिप अपना स्टार्ट होने वाला है। और ये मसाले वसाले भाई, और इसमें अपना है कपड़े वपड़े, वो चलो क्या दिखाने कपड़े। अब आपको जिस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, 2 खासियत चीज़ें हैं इसमें, रिवॉल्विंग टेबल और ड्राइंग डाइनिंग। हर गाड़ी में नहीं हो सकता इतनी इजीली मैं इसको ये करा फोल्ड। -15 डिग्री का सामान है अपने पास, और ये इसको ऊपर करा, ऐसे नहीं सॉरी, यहाँ से करा ऊपर, और इसको पीछे कर दिया।
ये हमेशा खाली रहेगा। हाँ, ये पीछे हो गया और यहाँ से लॉक कर दिया। तो इस गाड़ी में अगर आपको घुसना है तो ये चप्पल पहन के घुसना पड़ेगा, जूते यहाँ पे उतारने पड़ेंगे। ये दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, गाड़ी को साफ़ रखना है। अब मेन वो है ये इको फ्लो। बारिश होने वाली है। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ अपना सिर्फ पावर मैनेजमेंट का खेल। देखिए, इको फ्लो के बहुत सारे मॉडल्स हैं, एक रिवर और एक डेल्टा। तो भाई मैंने ख़रीद लिया था रिवर 2 का मैक्स। बहुत बढ़िया था ये, 512 वॉट आवर का, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। देखिए, इसके चार्जिंग के 3 तरीके हैं, एक है सोलर, एक है इलेक्ट्रिसिटी और एक है कार। इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं पहले। इलेक्ट्रिसिटी तो आप जहाँ इलेक्ट्रिसिटी हो तो आप इसको 50 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। सोलर में आपको सोलर का कोई पैनल लगाना पड़ेगा, चार्जिंग कर सकते हैं। और अगर आप आते हैं कार चार्जिंग में, ये देख रहे हैं आप, तो भाई ये है अपनी केबल। तो भैया प्रॉब्लम ये थी कि ये केबल गर्म हो जाती थी और हमने कई बार देखा कि केबल चार्जिंग करना बंद कर देती थी। इको फ्लो वालों को फ़ोन करा, इको फ्लो वालों ने बताया, मिस्टर मयूर थे वहाँ पे, उन्होंने बताया कि भैया आपकी केबल ख़राब हो गई। उन्होंने हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर दी। फिर उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप 6 एम्पेयर में जो आप सेटिंग में जाओ, इसके ऐप को खोलो, ऐप की सेटिंग में जाओ, वहाँ पे आप इसको 6 एम्पेयर कर दो, 8 एम्पेयर की जगह 6 एम्पेयर कर दो। मैं कहा ठीक है जी कर देता हूँ, बट उसमें कहा वॉट कम वॉट चार्ज करेगा। कोई बात नहीं जी, आपको बट आपकी केबल ख़राब नहीं होगी। तो अराउंड 75 वॉट पे केबल आराम से चार्ज करने लगी। बट टाइम अगेन ट्रैवलिंग टाइम चाहिए तो इसको फुल चार्ज करने के लिए। बट फिर से ख़राब हो गई। फिर मयूर को फ़ोन करा मैं, मयूर भाई ये फिर से ख़राब हो गई। तो मयूर ने कहा भाई साहब अब आपको एक और नेक्स्ट काम करना है। मैं कहा क्या? आप जब भी गाड़ी रोको फिर से निकाल देना, जब गाड़ी स्टार्ट करो स्टेबिलिटी आ जाए फिर लगा देना। मैं कहा ये क्या तरीका है भाई? मैं तो परेशान हो गया। मतलब मैं तो फिर मैं कहा यार ये तो बहुत बुरा तरीका है। होंडा सिटी फिर मैंने कई चीज़ें यूज़ करी, कई दिमाग में बटन लगाए, कुछ लगाए, बट वो छोड़िए। फिर फाइनली मैं कहा यार अब मुझे DC टू DC ऑल्टरनेटर ही खरीदना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं बची। DC टू DC ऑल्टरनेटर खरीदने वाला ही था, मुझे एक नई खबर मिली कि भाई ये तो 220 वॉट इनपुट है इसकी, 13 एम्पेयर 50 वोल्ट या 220 वॉट से ज़्यादा इनपुट नहीं दे सकते, ये सपोर्ट ही नहीं करेगा ऑपरेटर्स। तो मैं कहा ये क्या तरीका है? अगर मैं DC टू DC ऑल्टरनेटर खरीद लूँगा तब भी मेरा ये चार्ज नहीं हो सकता। मैं अगर 33-35 हज़ार रुपये भी खर्च करूँ तो मैं 220 वॉट से ही चार्ज कर सकता हूँ। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं खरीदना। जनवरी में रिपब्लिक डे की सेल स्टार्ट हो गई और उसमें इको फ्लो रिवर 2 प्रो सिर्फ 30,000 रुपये का मिल रहा था। मुझे कार्ड वार्ड लगा के मैं कहा फटाफट खरीद लेते हैं। खरीद लिया। क्यों खरीदा आप पूछेंगे? क्योंकि भाई मुझे पता था कि 6 एम्पेयर से चार्ज करूंगा तो मैं 75 वॉट से करूँगा चार्ज, 75 वॉट इधर से चार्ज कर लूँगा, तब भी 150 वॉट से चार्ज करूँगा, बट एटलीस्ट मेरे पास वॉट आवर तो बढ़ जाएगी। 35,000 रुपये DC टू DC ऑल्टरनेटर चार्जर में खर्च करने से अच्छा तो एक एक्स्ट्रा बैटरी पैक मिल गया मुझे, जिसमें एक्स्ट्रा अपने पास आ गए 4 USB पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी करंट और DC 12 वोल्ट। बढ़िया यार भाई। अब मैं चार्ज करता हूँ पूरा 220 वॉट से ही करता हूँ। मैंने DC टू DC ऑल्टरनेटर नहीं खरीदा, 105 वॉट से इससे चार्ज करता हूँ, 105 से इसको। तो भाई एक्जैक्टली 210 वॉट तो तब भी मैं इनपुट गाड़ी से ले रहा हूँ। कितने में? सिर्फ 3,000 रुपये के सिस्टम में। और मेरे पास 1.3 किलो वॉट आवर है, मतलब 1300 वॉट आवर है। और इसका सिस्टम आपको दिखाने जाता हूँ भाई। मैंने ये सीरियल डायरेक्टर पोर्ट हटा ही दिया, मुझे नहीं चाहिए एक और कनेक्शन। मैंने सीधा बैटरी से कनेक्शन निकाले हैं। 10 mm वायर सीधा आ रहे हैं ग्लव बॉक्स में, ग्लव बॉक्स से 4 mm वायर टच कर रखा है। XT60 3 XT60 वहाँ से निकाल रखे हैं, XT60 यहाँ पे आए, एक इसको चार्ज कर रहा है, एक और मेरे रिवर 2 प्रो को चार्ज कर रहा है। तो रिवर 2 मैक्स और रिवर 2 प्रो दोनों चार्ज हो रहे हैं 105 वॉट से। और कोई दिक्कत नहीं, मैंने टेस्ट भी कर लिया है, कम से कम 500-600 किलोमीटर चला लिया, ना गर्म हो रही है हीट वायर ना कुछ हो रहे। तो ये सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास रिवर 2 है तो आप कभी भी DC टू DC ऑल्टरनेटर मत खरीदना, आपकी यूज़फुल नहीं है। अब आपको कैसे बनाया मैंने सिस्टम वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। आइए दिखाता हूँ और इसको ये दिखाता हूँ कि कैसे चार्ज कर रहा है 105। पहले तो ये दिखाता हूँ और क्या करा है मैंने वो बताता हूँ आपको। भाई ये है प्लस, ये है माइनस बैटरी का। तो प्लस से 10 mm का वायर निकाला है ANL फ्यूज़ में, ANL फ्यूज़ से निकाल रहे हैं वोल्टेज सेंसिटिव रिले में।
ये है 500 रुपये का, ये 1800 रुपये का। और जो ये माइनस तार है वो सीधा डायरेक्ट जा रहा है और यहाँ से तार गया सीधा ग्लव बॉक्स में। तो भाई ग्लव बॉक्स से हमने 3 पैरेलल मतलब तार निकालनी है। ये देखिए इस इन फॉर्म ऑफ XT60। एक लगा हुआ है अपना प्रो में, एक लगा हुआ है अपना मैक्स में। दोनों 105 वॉट में चार्ज होते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ इनका फ़ायदा क्या है। देखिए ऐसा है, अभी डायरेक्ट हो गया एक तरीके से, तार हमारा यूँ जा रहा है सीधा, यूँ जा रहा है सीधा और ये सीधा जा रहा है। जैसी बैटरी 12.2 वोल्टेज से नीचे चली जाएगी, यहाँ से विड्रॉ होना बंद हो जाएगा। बेसिकली हम यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, एक्चुअली हम यहाँ से वोल्टेज विड्रॉ कर रहे हैं और उस अपने दोनों एपरेटर्स को चार्ज करने के लिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ VSR का काम क्या है। VSR जैसे 12.2 से वोल्टेज जैसी नीचे आएगी, ये विड्रॉ देना बंद कर देगा। अगर ये वोल्टेज डायरेक्ट विड्रॉ होती रहेगी तो बैटरी हो जाएगी अपनी डाउन। अगर ये रिले लग गई तो आप ये समझ लीजिए तो आपकी बैटरी बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड है। हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो अल्टरनेटर भी इनको चार्ज करने, बैटरी को चार्ज करने लगता है। और अल्टरनेटर के करंट चार्ज होने की वजह से बैटरी का जो करंट होता है यहाँ पे और यहाँ पे 14 वोल्ट से अबव हो जाता है। और जैसे ही 14 वोल्ट से अबव हो जाता है, ये भाई इसको ऑन कर देता है, करंट को आगे पास होने देता है, अपने यहाँ पे वोल्टेज आने लगती है। और 14 वोल्ट इंटू 8 एम्पेयर कर लीजिए, 110 वॉट के आसपास ये चार्जिंग शुरू हो जाती है। हाई क्वालिटी वायर लगा रखे मैंने पॉली कैप के। अब मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए वो भी ऑन हो जाना चाहिए। ये देखिए ऑन हो गया और ये भी ऑन हो गया। ये इनपुट दिखा रहा है। एक 107 वॉट से चार्ज हो रहा है। और नीचे वाला देखते हैं, 110 वॉट से चार्ज हो रहा है। तो भाई 110 वॉट और ये 107 वॉट। अपने पास 220 वॉट से चार्ज कर रहा हूँ, वो भी 3000 के आइटम के साथ। तो ये सिस्टम जो मैंने बनाया तब से अपने पास 220 वॉट से EcoFlow चार्ज हो रहे हैं। और गाड़ी देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। रात का टाइम है और ये सारी लाइटिंग हमारी EcoFlow पावर स्टेशन से चल रही है, एक इधर भी एक इधर भी। और ये फ़ैन भी उसी से चलता है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो फटाफट मेरा चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और अच्छा लगे तो भाई मेरी जो सीरीज़ आने वाली है 2 महीने के लिए निकल रहा हूँ, कहाँ निकल रहा हूँ, किधर निकल रहा हूँ, ये तो आगे वाले वीडियोज़ में पता चलेगा। तब तक टाटा बाय बाय। और अपने ड्राइंग रूम में जाके एंजॉय करते हैं भाई। टाटा बाय बाय। क्या बात है यार, नोएडा तो रॉक कर रहा है बिल्कुल। स्टार्स देख रहे हैं, कितनी प्यारी लग रही गाड़ी।